फोन की सूचना मिलने पे सभी लोगों ने इस मीटिंग को अरेंज किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारा यहाँ पे इतना मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात की शुरुआत करने से पहले भाई भंडारिया जगदीश जी पांडोर को जोहार नमन करूंगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं और अपनी बात को रख रहा हूं तो भाई जगदीश जी की देन है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमको बोलना सिखाया, हमारे समाज के बीच में जाना सिखाया। आज हम बात करते हैं 70-75 साल हो गए अपन को। आपके जो हालात पहले थे वही के वही आज भी हालात बने हुए हैं आपके ही नहीं, इस पूरे झाड़ोल विधानसभा और पूरे अपने इस एरिया में ऐसे ही हालात बने हुए अपने आदिवासियों के साथ, जो भी जितने दलित लोग ले रहे हैं अपने। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए अपन को क्या करना होगा, उस चीज को समझना होगा अपन को। क्योंकि हम लोगों ने इतने सालों से वोट दिए और उस वोट का महत्व क्या, उस महत्व को नहीं समझा अपन लोगों ने। सबसे बड़ी गलती अपनी ये रही, तो उसको अपन लोगों को समझना होगा। इस वोट में इतनी ताकत है कि इस वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं खरीद सकता इस वोट को। पर हुआ क्या कि इतने सालों से अपने भोले भाले लोगों को इन लोगों ने 500-1000 रुपए और एक बोतल दारू में पिला के और इन लोगों को बहला फुसला करके वोट लिए। पर वो टाइम चला गया। आज हर घर में एक युवा शिक्षित हुआ है और पर जानकारी रखता है, तो अब इन लोग कमल और कांग्रेस के सुपड़े साफ होने वाले हैं। और आप लोगों ने भी इतनी संख्या में इकट्ठा होकर ये संकेत दिया है कि आप निश्चित तौर पर गर्भ श्रवण से इन लोगों को मत नहीं दोगे, ऐसा हमको संदेश दिया आप लोगों ने। आप लोग अच्छे से मिलजुल करके ऐसा मतदान करो कि जो मुझे इस प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, अपने समाज ने टिकट दिया है, हमारे समाज ने मिलकर मुझे प्रत्याशी बनाया है। और जो 2 लोग आपके बीच में आएंगे, उन लोगों को दिल्ली और जयपुर में बैठे लोगों ने हाईकमान ने तय किया है, तो उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। आज दिन तक अपना काम क्यों नहीं हुआ, उन लोगों की जो लगाम है वो दूसरे गैर आदिवासी लोगों के हाथ में है। वो बैठे बैठे वहां से दिशा निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। जब टिकट देते हैं तब बताया जाता है कि जहां हम कहेंगे वहां आप बैठोगे, जहां हम बोलेंगे वहां आप बोलोगे। ऐसा सिस्टम होता है उनका पूरा। इसलिए लोग अपने समाज के साथ कितनी भी बड़ी घटना होती है तब भी ये नहीं बोलती, और ऐसी घटना अपने साथ घटना हुई है। अपने सरवर की घटना देख लो, कितनी बड़ी घटना थी। कितने टाइम तक अपन के लिए वहां बैठे थे पंचायत समिति, उसका कोई रिजल्ट मिला आपको? अगर उसी घटना में अपने साथ जनप्रतिनिधि कोई होते तो उस घटना का समाधान होता और अपन को रिजल्ट मिलता। पर इन लोगों ने अपना साथ नहीं दिया, कि अपनी मांग थी कि उस भाई को न्याय मिले और अपनी रोड निकले, तो दोनों का समाधान नहीं हुआ। तो हम आपसे से वादा करते हैं कि आप हमारा साथ देते हो और कंधे से कंधा मिला करके साथ देते हो, तो आने वाले टाइम में अगर हम विधानसभा जाते हैं तो ये रोड का काम है, स्कूलों की समस्या है, उन समस्या को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखेंगे और ये रोड बना के रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और उसके लिए आप लोगों को बूथ लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। हमें पूरे विधानसभा में घूमना पड़ेगा, वापस दोबारा आपके बीच में आप आ पाए या नहीं पाए, पर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से हर घर तक, हम आपको ये टेम्पलेट लेके जा रहे हैं सूचना, ये किसान वाले, तो हर घर तक आपको सूचना पहुंचानी है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। पानी देना आप। इसलिए आप सभी लोग मिलकर के काम करें। अपने ये स्कूल देख लो, आपकी स्टाफ कब कितना स्टाफ होगा, यहाँ पे बैठने के लिए कमरे सही से पूरे नहीं है। बारहवीं तक हो गई स्कूल, 12वीं तक स्कूल, और कमरे कितने आप देखो यहाँ पे। तो ऐसे की ऐसी समस्या है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, बैठने के लिए कमरे नहीं, और बारिश के टाइम में तो पानी टपकता है अपने गाँव में, स्कूल में। उनका समाधान कौन करेगा? उसके बाद हर जगह ये रास्ते की हालत देखो भाई। अभी मैं थोड़े दिन पहले आया था
हम यहाँ पे आए थे, कुछ काम था। ये रास्ता इतना गंभीर था कि मैं रास्ते में आते आते बोल दिया गाड़ी तो उतार दी, पर चढ़ाएंगे कैसे पर सगन जी ने बोला नहीं, सड़ जाएगी गाड़ी। और अभी हम आ रहे थे तब भी मैंने सगन जी को बोला रास्ता पहले जैसा होगा था, हम गाड़ी नीचे नहीं लेके आएंगे, ऊपर खड़ी करके आएंगे। और उन्होंने बोला रास्ता सही किया आज। तो ऐसे ऐसे रास्तों की हालत बनी हुई है, जहाँ अपनी कोई समस्या होती है, कोई अपनी लेडीज हो डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी को लेकर जाते हैं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ऐसी कंडीशन होती है अपने आदिवासी के साथ। तो उन सभी समस्याओं का अगर समाधान चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, ये चुनाव आ रहे 25 नवंबर को, इसमें अपना सही मत का प्रयोग करें, सही इंसान को भेजे। और हम तो यही बोलते हैं, अपने इस क्षेत्र की जितनी भी समस्या है, आपके एग्जाम की जितनी भी समस्या है, अगर हम विधानसभा में जाएंगे तो सबसे पहले इन समस्याओं को रखेंगे वहां पे। आज हम देख रहे हैं अपने एक इकट्ठिया नहीं है, उदयपुर की अपनी छोटी बच्ची थी, उस बच्ची को देखो आप, 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ, रेप करने के बाद उसको 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया था, उसको तब भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद अपने कार्तिक बिल को मारा गया था, उसको भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद इंद्र मेघवाल को पानी पीने से मारा गया था, जितेंद्र मेघवाल को मुझसे रखी थी तब मारा गया था, उसका भी न्याय नहीं मिला। और देखो आप, उदयपुर में एक घटना हुई थी, दर्जी को मारा था, उसको मारते ही तुरंत प्रभाव से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया और 2 बच्चों को नौकरियां दी। तो अपने आदिवासी और जो भी दलित लोग हैं उनके साथ क्या समान न्याय हुआ? ये भेदभाव हुआ नहीं हुआ? ये तो उस सभी चीजों को समझते हुए आप लोगों को ये कमल कांग्रेस को भगाना होगा और इसको खत्म करना होगा, उखाड़ के फेंकना है इसको, तभी अपनी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाकी ये लोग वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि इनको सिर्फ कठपुतली के रूप में बना दिया जाता है। अभी जो लोग बने हुए वर्तमान में, इन लोगों को हैंडल गैर आदिवासी लोग करते हैं, वहाँ बैठे बैठे दिशा निर्देश वो लोग देते हैं। और हमारे आदिवासी परिवार ने सिस्टम बनाया है कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि होगा, हमारी समाज तय करेगी मिलकर के कि हमारा कौन आदमी होगा जो विधानसभा में जाएगा। ये सिस्टम हमारे आदिवासी परिवार ने बनाया हुआ है। तो उसी के तर्ज पर हमें भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि हमारा जो पूरा है दिशा निर्देशन, नियंत्रण और सिलेक्शन पूरा आप लोगों के हाथ में होता है, और उनका है वो गैर आदिवासी लोगों के हाथ में होता है, जिनका यहाँ पे कोई वोट भी नहीं है और ना ही इस विधानसभा क्षेत्र के वो सदस्य है। वो दिल्ली और जयपुर में बैठे बैठे तय करते हैं कि हमारा जाडौल का विधायक कौन होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को समझना है और सोच करके वोट का प्रयोग करना है। और आप लोगों से एक और बात बोल के जाएंगे हम, आप लोग खुल करके हमारा साथ देते हो तो चुनाव का परिणाम कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर आप किसी भाई के साथ में कोई घटना होती है, कोई समस्या आती है, तो आप आधी रात को कॉल करना, हम आपके बीच में आके खड़े रहेंगे। आज हम बात करते हैं अपने कोटना में डैम बन रहे हैं, वहाँ पे 9 ग्राम पंचायतें उठ रही है। 9 ग्राम पंचायत यानी कितने घर उठ रहे होंगे आप सोचो वहाँ पे। उसके लिए भी इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। और आप लोगों को पता है कि अपन एक घर लेके घर की जगह निकालते हैं, जमीन निकालते हैं, तो जमीन को निकालने में कितना टाइम लगता है, कितना पसीना बहाते हैं लोग। तो उतने गांव उठा करके कहीं और बसाएंगे तो उन लोगों को तो जमीन निकालते और घर बनाते बनाते उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी समस्या अपने साथ, अपने लोगों के साथ में हो रही है, पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज नहीं उठाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मिलकर के एक परिवर्तन करना है। उस परिवर्तन में आपका साथ सहयोग चाहिए हमको, और आप लोगों ने जो हमारा मान सम्मान किया उससे पूरा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ सहयोग दोगे, और ये परिवर्तन है उस परिवर्तन को सब मिलकर करेंगे। और हमारी आगे भी बैठक है, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पर आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े, स्कूल भेजे, और जब बच्चा पढ़ेगा तो अपने हक अधिकार के बारे में जानेगा, संविधान के बारे में जानेगा। अच्छी जानकारी होगी तो कोई अधिकारी आता है, कोई सवाल जवाब करता है तो उसको अपन जवाब दे सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाई करवाए। और उसके बाद आप सभी लोग यही उम्मीद करता हूँ, फले फले गाँव गाँव घर 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 सूचना पहुँचाओगे। और जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन आप बूथ लेवल पे इस सर्वण से हमको अच्छे प्लस में वोट दिलाओगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं आपसे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ही रखता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल पटेल।